तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं आज हम कारक को। कारक को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम में जो अत्यंत क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक होता है वो कारक कहलाता है। बिना कारक का कोई भी सेंटेंस जो है सही ढंग से और नहीं बोला जा सकता है, उसका सही मीन्स नहीं निकलता है, इसलिए कारक का बहुत बड़ा योगदान होता है। कारक होता क्या है? जैसे कि राम ने आम खाया, तो राम ने आम खाया या जो सेंटेंस है इसमें राम ने जो लगा हुआ है, राम ने आम खाया, ने जो है ये कारक चिन्ह है। ऐसे हिंदी में कारक चिन्ह जो होते हैं 8 होते हैं। कारक चिन्ह 8 होते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। कारक चिन्ह 8 होते हैं और उन कारक चिन्ह को हम पढ़ेंगे। ये कारक चिन्ह जो है हर एग्जाम में पूछता है। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे वो आपका क्लास बेसिक एग्जाम हो या किसी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी कारक से जरूर रहता है। इसलिए कारक को बेहतर समझेंगे और अपने नंबर को पक्का करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कारक होता क्या है? कारक जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कारक जो होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम में जो अत्यंत सहायक होता है। वाक्य के अंत में जो संबंध को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कराता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से किसी का संबंध व्यक्त होता है वह कारक है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता का चिन्ह होता है ने। जिस वाक्य में ने लगा होता है उसमें जो है ना कर्ता कारक होता है। कहीं कहीं कर्ता कारक का चिन्ह छुपा भी रहता है। कर्ता कारक का चिन्ह कहाँ छुपा रहता है? वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता का चिन्ह क्या होता है? छुपा हुआ रहता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा में ने छुपा हुआ है। मैं पढ़ूंगा ने छुपा हुआ है और वह पढ़ेगा में भी क्या ने छुपा हुआ है। तो ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। वर्तमान काल में और भविष्य काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। इसका चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? केवल जो है भूतकाल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, इसमें ने लगा हुआ है और ये जो काल है, ये जो वाक्य है आपका भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, तो ने जिसमें लगा रहेगा वो क्या होगा? कर्ता काल को बताएगा। एक और तरीका है जिसके द्वारा काम किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा, इसलिए राम क्या है? कर्ता है। उसके बाद अगला है आपका दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? यानी किसी काम को करने में जिसके द्वारा कोई काम होता है लेकिन उसके साथ साथ उसका चिन्ह को लगा हुआ होता है, वह कर्म कारक होता है। जैसे कि राम आम खाता है, यहाँ पर भी राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। इसमें आम जो है कर्म है, आम कर्म है। यहाँ पर को छुपा हुआ है, इसमें भी को छुपा हुआ है। राम आम को खा रहा है। राम किसको खा रहा है? आम को। आम को खा रहा है, इसलिए को यहाँ क्या है? छुपा हुआ है। जिसमें को छुपा हुआ होता है, जिसमें कर्म लगा होता है, वह आपका कर्म कारक का जो है कर्म कारक कहलाता है। क्योंकि इसमें कर्म है क्या? आम आपका कर्म है, राम आपका कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है, आम आपका कर्म है, खाता है क्या है? क्रिया है। खाता है क्रिया है, खाता है क्या है? क्रिया। ठीक है ना, खाता है क्रिया है। तो जिसमें कर्म लगा हुआ होगा साथ ही साथ उसके साथ चिन्ह भी लगा हुआ होगा, और चिन्ह कहीं कहीं चिन्ह नहीं लगा रहता है, छुपा हुआ अवस्था में रहता है। चलिए, वह कर्म कारक कहलाता है जिसमें को लगा हुआ होगा। करण कारक का क्या परिभाषा होता है? करण कारक किसे कहते हैं? यानी जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से कोई काम होता है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखने में माध्यम मेरा क्या है?
कलम है, लिखने का माध्यम क्या है? कलम। तो इसलिए कलम मेरा क्या हो गया? करण कारक हुआ। जिसके द्वारा कोई काम होता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे पिताजी बस से आते हैं, तो पिताजी के आने के लिए माध्यम क्या है? किसके द्वारा पिताजी आ रहे हैं? बस के द्वारा आ रहे हैं। तो बस आपका क्या है? बस आपका बस में जो लगा हुआ है बस से, तो वह करण कारक को बता रहे हैं। किसान जो है, किसान कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो पेड़ काटने का माध्यम क्या है? कुल्हाड़ी। पेड़ काटने का माध्यम क्या है? कुल्हाड़ी है, इसलिए कुल्हाड़ी क्या हो गया? आपका करण कारक हुआ है। जिसके द्वारा कोई काम होता है वह क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। साथ ही इस बात को याद रखना है कि उसमें चिन्ह क्या लगा होगा? से या द्वारा लगा हुआ होगा। अगला आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या कहलाता है? जिससे किसी वस्तु को दिया जाता है। किसी को जब कोई वस्तु दिया जाएगा या जिसके लिए कोई काम किया जाएगा, उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक लगता है। जिसके लिए हम कोई काम करेंगे या जिसको कोई सब वस्तु हम देंगे, उसमें क्या लगेगा? संप्रदान कारक लगेगा। क्या लगेगा? संप्रदान कारक कब लगेगा? जब किसी को हम कोई वस्तु देंगे या किसी के लिए कोई काम करेंगे। साथ ही साथ उसमें क्या लगा रहेगा? चिन्ह भी लगा हुआ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए माँ, एग्जाम्पल, माँ बच्चों के लिए भोजन बनाती है, तो माँ किसके लिए भोजन बना रही है? बच्चों के लिए भोजन बना रही है। माँ किसके लिए भोजन बना रही है? बच्चों के लिए भोजन बनाती है। तो माँ किसके लिए भोजन बनाने का काम करती है? बच्चों के लिए। यहाँ पर के लिए लगा हुआ है, या काम माँ के द्वारा काम किसके लिए किया जा रहा है? बच्चों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन कारक है? संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसमें संप्रदान कारक लगता है। अगला आता है आपका आपादान कारक। आपादान कारक बताता है जिससे किसी के वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट होता है। जब कोई वस्तु किससे अलग होता है उसमें आपादान कारक लगता है और वह आपादान कारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें पेड़ और पत्ता, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो जिसमें भी अलग होने का बोध प्रकट होगा, जिसमें भी कोई वस्तु अलग होगा, उसमें आपादान कारक लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा, उसमें से लगा हुआ होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? जिससे कोई वस्तु क्या होगा? अलग होगा। पेड़ से पत्ता का गिरना अलगाव होगा, ठीक है ना। घर से लड़कों का बाहर निकलना अलगाव हो रहा है। गंगा से, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा जब निकल रही है तो वह क्या हो रही है? अलग हो रही है कि जाकर मिल जा रही है? अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो वह जिसमें भी अलग होने का भाव प्रकट होगा उसमें क्या होगा? आपादान कारक लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगला है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? जिससे किसी का संबंध प्रकट होता है, जिससे किसी का क्या हो? संबंध प्रकट हो, उसमें संबंध कारक लगता है। जैसे मान लीजिए संबंध कारक का एग्जाम्पल होगा कि यह प्रेमचंद की पुस्तक है, यह प्रेमचंद की पुस्तक है, यह क्या है? संबंध कारक है। यह किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद की। यह प्रेमचंद की पुस्तक है, चंद की पुस्तक है, तो यह पुस्तक किसकी है? प्रेमचंद की। और साथ ही साथ इसमें का के की लगा हुआ होगा, जिसमें भी का के की लगा हुआ होता है और वह बताता है किसी के वस्तु के अपना होने का, जिस किसी वस्तु का संबंध प्रकट कराता है, वह कहलाता है आपका संबंध कारक। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? इसमें चिन्ह लगा हुआ है रा रे री, जिसमें लगा होता है वह संबंध कारक को बताता है। रा लगा हुआ है, साथ ही साथ तुम्हारा से संबंध नाम से है, इसलिए ये आपका संबंध कारक है, ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है? जिससे किसी का, अधिकरण कारक में होता है क्या? इसका परिभाषा कि जिससे किसी वस्तु का आधार प्रकट होता है, जिस पर कोई वस्तु रखा जाता है उसका आधार प्रकट हो, वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि
टेबल पर किताबें रखी हुई हैं, तो किताबों का आधार क्या है? टेबल है, टेबल है, और वह जिसका आधार बताता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है, तो चिड़िया के बैठने का आधार क्या है? पेड़ है। चिड़िया के बैठने का आधार क्या है? पेड़ है, इसलिए आपका जो है पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इस वाक्य में अधिकरण कारक लगा हुआ है। अगला है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या कहा जाता है कि जब किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए उसमें संबोधन कारक लगता है। जब हम किसी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, उसमें संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है क्या? हे, अरे, अजी। ठीक है, चिन्ह के द्वारा आप पता कर सकते हैं किसमें कौन कारक लगा हुआ है। जैसे कि हे राम मेरी मदद करो, तो हम राम को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो यह क्या है? यह वाक्य क्या है? संबोधन का है। ठीक है, बोलेंगे रमेश यहाँ आओ, हम रमेश को संबोधित कर रहे हैं, और यह क्या है? संबोधन कारक का वाक्य है। तो जिसमें अगर आपको चिन्ह कंप्लीट हो जाता है, उस आधार पर आप जो है कारक को बना सकते हैं, पहचान सकते हैं किसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।